अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते ऑयल में बैंगन डाल लें और साथ ही दही डाल दें। बैंगन की इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक बार मेरे तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाकर देखें। जो नहीं भी खाएगा वो उँगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो बैंगन लिए। पहले हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। पहले अच्छे से वॉश करिएगा, बाद में वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बैंगन के हम 3-3 पीस करेंगे। इस तरह मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरह ना मैंने इसके छिलके उतारे हैं, कुछ भी नहीं किया। अब मैंने 2 टमाटर लिए, उसको भी आपने जल्दी से स्लाइस में कट कर लेना है। जैसे मर्ज़ी रफली कट कर लें, जैसे मर्ज़ी कट कर लें। बैंगन और टमाटर हमारे कट हो गए हैं। तो चलें, थोड़ा-सा हमने ज़्यादा ऑयल लिया है। ये हमने इसमें प्याज़ को ब्राउन करेंगे, कलर चेंज करेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया। आप भी थोड़ा ज़्यादा ऑयल लीजिएगा। ऑयल जब तेज़ गर्म हो तब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को धोना नहीं है, पहले धो के काट करके बाद में नहीं धोइएगा, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्याज का कलर कितने अच्छे से ब्राउन हो गया, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये कोई बिरयानी नहीं बन रही। अब हम इसको साइड पे करते हैं। उसी ऑयल में दोबारा से हम बैंगन डाल देंगे। गर्मा गर्म ऑयल में आपने बैंगन को डालना है, इनका कलर चेंज करना है, इनको फ्राई करना है, ज़बरदस्त सा कलर लेके आना है। इधर ही आपकी रेसिपी अच्छी बन गई तो समझिएगा आपके जो बैंगन है वो बहुत टेस्टी बनेंगे। देख लें, कलर भी चेंज हो गया है और एक खूबसूरत सी गोल्डन सी इनके ऊपर लेयर भी आ गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। बैंगन को निकालेंगे नहीं, ऐसे इसकी बुनाई भी करते जाएंगे और साथ में मसाले भी डालते जाएंगे। अब हम इधर इसमें 2 टमाटर शामिल कर देंगे, स्लाइस में कट किए हुए हैं। और ये इतने अच्छे से गल भी जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे। आपको पता है बैंगन ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेते, और जो टमाटर पानी छोड़ेगा उसी में ये गल जाएंगे। अब हमने इसमें इमली का पल्प शामिल किया है। 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प आपने ज़रूर डालने से इतने टेस्टी बैंगन बनते हैं। आपने बहुत बार बनाए भी होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। साथ साथ मसाले डालते जाएंगे, साथ साथ बैंगन की बुनाई होती जाएगी। और बैंगन इतने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और साथ में जो हमारे बैंगन है वो हाफ डन भी हो जाएंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया और 1 कप आपने इसमें दही ज़रूर शामिल करना है। 1 कप तो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास भी 1 किलो बैंगन है ना, तो फिर 1 कप दही शामिल कर दें। ऊपर से साबुत ज़ीरा डाल दें और इसको अभी हम कवर कर देते हैं। और इसी दही में ये बैंगन इतने अच्छे से पक जाएंगे। बीच बीच में हम इसमें को चेक करते रहेंगे, मसाले भी डालते जाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दिया। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब हम इसमें ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, जो सबसे पहले फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे। साथ में वो भी अच्छे से गल जाएंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और चेक करते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम इसमें धनिया कूट के डाला है मैंने, धनिया ज़रूर डालिएगा। इसी से तो बैंगन की मज़े की खुशबू आती है और मज़ेदार से बनते हैं। आपका जो किचन है वो खुशबू से महक उठेगा, जितने ज़बरदस्त आपके बैंगन बने। खूब सारी सब्ज़ मिर्च डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बैंगन की सब्ज़ी जितनी मरतबा भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इस रेसिपी में भी आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।